आप सबको आई थिंक पता है ना। मैं जब एज था तब मेरे पास नहीं आईफोन था, मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन था ऐसा, है ना, और वो भी टूटा हुआ। ठीक है, तो इस फोन से अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं बनती थी। मैं बहुत ट्राई किया मैंने, है ना, 60 दिन लगभग मैंने रील डाले, और एक रील वायरल भी हुई इस टाइम पे, है ना। रील डाल के एक रील वायरल भी हुई, वहां से भी कुछ लीड्स आ गए, और मैं डेली बेसिस पे ना लीड्स परचेज करके लगभग 50 to 60 लीड्स पहले परचेज करके, जब मैं एज था, एक्चुअल में मैंने बताया नहीं किसी को, आई एम फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल, है ना। तो मैं बंगाली हूँ एक्चुअल में। कोई बंगाली है हैंड रेज करना, कोई बंगाली है बैठे हैं यहाँ पे, होगा एक दो लोग। तो मुझे हिंदी नहीं आती थी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था, बिकॉज मैं गाँव से था बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग के 1-2 महीने मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से 60 कॉलिंग, 70 कॉलिंग फ्रंट पे, और वो भी उस लीड पे, परचेज लीड पे, डेली बेसिस पे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था चाहे मैं परचेज करके करूं या फिर जनरेट करके करूं, 3 से कम एनरोलमेंट होनी ही नहीं चाहिए। वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में 3 एनरोलमेंट तो मिनिमम होना चाहिए। आप अपने आप से वादा कर लो कि 3 एनरोलमेंट से कम तो होगी ही नहीं कभी, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और जो जो चीजें मैं बताऊंगा ना, अगर सच में फॉलो कर लिया 30 के 30 डेज या फिर जितने भी दिन बाकी है अभी, तो पक्का काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एंड्रॉइड फोन से ही रील्स बनाना स्टार्ट करी। अच्छा, किसी को लगता है यहाँ पे कि एंड्रॉइड फोन से रील्स बनाना लाइक पॉसिबल नहीं है, ऐसे करके बताना, किसी को लगता है? चलो बढ़िया है फिर, ये वहम में नहीं हो कि एंड्रॉइड फोन से रील नहीं बना सकते, रील्स बना सकते हैं एंड्रॉइड फोन से, और वायरल भी होती है। मैं बताऊंगा कैसे बनानी है, आज भी मैंने उसी टाइप की एक रील डाली है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको ना एक लीड जनरेट करने के लिए शेड्यूल बनाना है प्रॉपर। मैंने अलार्म सेट करके रखा है ना। पहले ये चीजें बता देता हूँ, मैंने हर 3 घंटे के अंदर अंदर अलार्म सेट करके रखे, और अभी तक मैं सही बताऊँ, आई थिंक अभी तक मेरे फोन में वो अलार्म सेट है। अभी तक मेरे फोन में वो अलार्म सेट है, मिल नहीं रहा अभी कहाँ है, बहुत सारे अलार्म सेट है। तो 3 घंटे के बीच बीच में आपको अलार्म सेट करके रखना है, बिकॉज वरना भूल जाओगे। देखो आपको पता है आपके जो अपलाइन है हर टाइम आपको हैमरिंग करने के लिए तो कॉल करेंगे नहीं कि राजेश भाई लीड जनरेट कर लो, साक्षी मैम लीड जनरेट कर लो, कॉल करेंगे आपके अपलाइन हर 3 घंटे में, उनके पास और कोई काम नहीं है। तो आपको अपने आप से, मतलब एक होता है सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ जनरेट, है ना, मतलब खुद से ही काम कर ले, खुद से ही सारी चीजें कर ले। एक होता है अपलाइन को बोलना पड़ता है ना। तो अगर खुद से करने लग जाओगे सारी चीजें तो फिर आपका काम पक्का हो जाएगा। हर 3 घंटे में एक जो अलार्म है वो सेट करके रखना है, लिख लिया सबने। और एक अलार्म बजता है, फर्स्ट अलार्म, तो क्या करने में बताता हूँ। पहली चीज है रेफरेंस मार्केटिंग, ठीक है। सबको आई थिंक पता होगा रेफरेंस मार्केटिंग क्या होता है। जब हमें कोई ना बोलता है, जब हमको कोई लाइक मतलब नहीं इंटरेस्टेड होता है इस बिजनेस के लिए, या फिर हमने पास्ट में बहुत सारे लोगों को वीडियो भेज रखे होते हैं, है ना। मेरे पास इस व्हाट्सएप पे, मेरे इस वाले व्हाट्सएप पे 26,000 कॉन्टेक्ट्स है ना। हैरान मत होना, मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, है ना। रात रात भर जाग के मैंने ये कांटेक्ट बनाए, राइट। और इस वाले फोन पे, दूसरे वाले फोन पे 8,000 समथिंग कुछ कॉन्टेक्ट्स है, और 8,000 कॉन्टेक्ट्स मैंने कॉलिंग करके बनाई थी स्टार्टिंग में। मतलब अभी लगभग 1 साल 2-3 महीने हो चुका है, मैंने कॉलिंग नहीं करी, है ना। बट उससे पहले मैंने स्टार्टिंग के 3-4 महीने मैं कॉलिंग करता था, राइट। मैं कॉलिंग करता था स्टार्टिंग के 2-3 महीने, 3-4 महीने। तो उस टाइम पे मैंने 3,000 कॉन्टेक्ट बनाए पहले, और उन 3,000 कॉन्टेक्ट से मैंने 8,000 कॉन्टेक्ट बना दिए रेफरेंस मार्केटिंग कर करके, है ना। और भी कई सारे तरीकों से। तो कैसे करा मैंने, बहुत सारे लोग, अगर आप ऐसे स्क्रॉल अप करते जाओगे ना, स्क्रॉल अप करते जाओगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको आपने वीडियो भेज रखा होगा, राइट, जिनको आपने वीडियो भेज रखा होगा। आपको एक सिंपल सा मैसेज करना है। मैं आपके सामने एक पर्सन को मैसेज कर रहा हूँ, आपके सामने एक पर्सन को मैसेज कर रहा हूँ, हाय कैन यू डू मी अ फेवर। देखो जो जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, वो सारी चीजें मैं ऋषभ सर को भेज दूंगा पर्सनली। मतलब कुछ रिसोर्सेज होंगे ना जो मैं यूज करता हूँ, तो वो सारे रिसोर्सेज मैं ऋषभ सर को भेज दूंगा, वो आपके पर्सनल ग्रुप पे भेज देंगे, राइट। तो मैं एक मैसेज डालता हूँ, हाय कैन यू गिव मी अ फेवर, हाय कैन यू गिव मी अ फेवर,
पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा, टाइम का तो कोई इशू नहीं है ना किसी के पास। ऑलराइट, ऐसे करके एक मैसेज डालना है, हाय कैन यू गिव मी अ फेवर। देखो अब यहाँ पे ना व्हाट्सएप किसी के बैन होता है, आई विश किसी के ना हो, है ना, बट हम मेरे टीम में बहुत होते हैं। और एक मैंने सॉल्यूशन निकाला इसका, क्यों होते हैं ये मैंने डिकोड कर लिया। अरे हम क्या करते हैं 10-10, अभी कभी मैंने खुद भी मेरा लाइक नए वाले फोन पे व्हाट्सएप कभी बैन नहीं हुआ है, और मैं चाहता भी नहीं कभी बैन हो किसी का भी, बट हम जब क्या करते हैं ना 10 लोगों से ज्यादा लोगों को मैसेज डालते हैं, तब हमारा व्हाट्सएप बैन होता है। और हमने मान लो 10 लोगों से ज्यादा लोगों को एक बार में व्हाट्सएप पे कॉल लगा दिया, तब हमारा व्हाट्सएप बैन होता है। अगर आपको कॉलिंग करनी है किसी डाउनलाइन को, अपने किसी प्रोस्पेक्ट को, राइट, हाँ बता रहे हैं मेरे 5 बैन हो चुका है, कोई बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अभी ये चीज फॉलो करना भी होगा। तो अगर आपको किसी को व्हाट्सएप से ही कॉल करना है, मतलब अगर मान लो किसी को कॉल करना ही है, तो आप कॉल पे जाओ, कॉलिंग पे जाके करो, व्हाट्सएप से मत करो। ज्यादा प्रेफर ये करो कि व्हाट्सएप को वीडियो कॉल के लिए यूज करा करो, है ना, कॉल के लिए यूज मत करा करो, ठीक है। दूसरी चीज, पहले अलार्म बजा, रेफरेंस के लिए आपको 10 लोगों को मैसेज नहीं डालना है स्टार्टिंग में आपको डालना है 8 लोगों को मैसेज। पहली बारी में आपको 8 लोगों से ज्यादा मैसेज तो डालना ही नहीं है, और सबको सेम मैसेज मत कर देना, और सेकंड में मैसेज मत कर देना। मान लो यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को बोल लेते एक नंबर है, इसको मैंने एक बार मैसेज कर दिया, ठीक है, ये क्या होगा, इसके थोड़ा ऊपर जाऊंगा मैं, बहुत सारे लोगों को आपने वीडियो भेज रखा, अगर आप डेली कॉलिंग करते हो तो मैं इसको भेज दूंगा मैसेज, है ना। और स्क्रिप्ट क्या लिखनी है, हाय कैन यू गिव मी अ फेवर, हेलो कैन यू डू मी अ फेवर, ऐसे करके आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, मतलब अलग अलग आपको करना है, हाय, हे, हेलो, ऐसे करके मतलब चेंज कर करके भेजना है, ताकि व्हाट्सएप को क्या लगता है ना, जब आप सेम चीजें भेजते हो व्हाट्सएप को लगता है आप स्पैमिंग कर रहे हो, यस, आईपी एड्रेस टैग हो जाता है, व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाती है फिर। मतलब अगर आप सेम चीजें हर बारी भेजते रहोगे, डे 1 कलिंग आपने 10 लोगों को एक बारी में भेज दिया, व्हाट्सएप बैन। इससे अच्छा 6 बजे भेज दो, उसके बाद 6:30 बजे भेज दो, 2 पार्ट में भेज दो, मतलब ज्यादा बल्क में अगर मैसेज करना ही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 8 लोगों को मैसेज करना, ये लिख लो। ये अगर व्हाट्सएप बैन होता है बहुत मगजमारी होती है, मेरे मैनेजर के टाइम पे व्हाट्सएप बैन हो गया था, मुझे पता है मैंने कैसे करी थी उस महीने मैनेजर, है ना। तो ये चीज लिख लो, मैं आई विश कि किसी का भी ना हो यार, बहुत काम खराब होता है इससे, है। और हर टाइम ट्राई करा करो कि बैकअप में नंबर रखा ही करो, और उस बैकअप नंबर पे भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, ठीक है। तो हेलो, हाय, हे, एंड कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू गिव मी अ फेवर, इस टाइप के आपको वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक। मान लो किसी ने यस बोल दिया, अब यस बोलने के बाद आपको एक ऑडियो भेजनी है, वो ऑडियो मैं ऋषभ भाई के पास, ऋषभ सर के पास भेज दूंगा, ठीक है, तो आप उनसे ले लेना, और मैं उन्हें बोल दूंगा कि जो उस ऋषभ सर से मांगेंगे उस ऑडियो को, उन्हीं को ही मिलेगा बस, ठीक है। सो बेसिकली मैंने उस ऑडियो में क्या बोल रखा है, हाय अश्मित दिस साइड, कुछ टाइम पहले आपने मेरे साथ काम समझा था, बट कुछ रीजंस की वजह से आपने काम स्टार्ट नहीं करा था, बट आई होप आप अच्छे होंगे, है ना, उसका थोड़ा हालचाल पूछना इम्पोर्टेंट है। ये क्या रहे ये कुछ छेड़खानी मत करो भाई जूम में, मैंने नया ये डिवाइस लिया, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज्यादा कुछ, मेरी वॉइस अच्छी प्रॉपर, ऑलराइट, ठीक है। सो मैंने उस ऑडियो में बोल रखा है कि बेसिकली देखो क्या है कि लाइक आप, आई होप आप अच्छे होंगे। सो बेसिकली ना आपने कुछ टाइम पहले हमारे साथ काम को समझा था, बट अभी रिसेंट में मेरे पास 4-5 लोगों के लिए एमएनसी के रिगार्डिंग कुछ प्रोजेक्ट आ रखे हैं, है ना, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो तो कर लो। आपको मैं एक पोस्टर और एक लिंक शेयर करूंगा, है ना, आपको मैं एक पोस्टर और एक लिंक शेयर करूंगा, उस पोस्टर को और लिंक को आप अपने स्टेटस पे और स्टोरी पे लगाने, है ना, आपको क्या करना है, सॉरी, आपको उस पोस्टर को एंड लिंक को अपने स्टेटस एंड स्टोरी पे लगा दो। अगर आपके साइड से कोई पर्सन आता है और मेरे साथ अगर वर्क स्टार्ट करता है, तो मैं आपको एक सिंगल पर्सन का 500 रुपीज पेमेंट कर दूंगा। अब ये सुन के लग रहा होगा कि सर 500 रुपीज देने पड़ेंगे, मैं सही बताऊं, आज तक मैंने किसी को भी नहीं दिए। अब ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाहता, किसके साइड से है क्या पता। अब अगर आपने एक एज करा भी लिया, काम स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है कि एक एज करवाना, राइट, 2cc करवाना, अगर सुपरवाइजर 9000 समथिंग कुछ आता है ना, एज हो फिर भी 7000 आता है। अभी तो
कॉम्बो का थोड़ा प्राइस भी बढ़ गया तो थोड़ा ज्यादा आएगा वैसा, तो 500 रुपीज दे भी सकते हो अगर कोई मांगे तो। और मैं यूज करता हूँ ये वाला पोस्टर, मैंने ये खुद बनाया इंस्टाग्राम से। दिख रहा है इसको सबको? चलो मैं ये भिजवा दूंगा आपके फ्रेंड्स के पास, आपको पहुंच जाएगा, आपके पास आपको पहुंच जाएगा ये चीज, ठीक है। तो ये पोस्टर को यहाँ पे ना एक चीज मैं बताता हूँ, आप इस पोस्टर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टेक्ट हिम के जगह पे जो लड़के हैं कॉन्टेक्ट हर लिख लेना, नंबर चेंज कर लेना वरना सारी लीड मेरे पास आ जाएगी। और यहाँ पे डीएम हिम के जगह पे डीएम हर कर लेना, ऑलराइट। और जो लड़के हैं बस नंबर चेंज करना है, ठीक है। जो लड़के हैं बस नंबर चेंज करना है। और उसके नीचे ये जो लिंक दिख रहा होगा ना आपको, उसके नीचे ये जो लिंक दिख रहा होगा, चलो मैं दिखाई देता हूँ। ये लिंक से क्या होता है पता है? ये लिंक से होता है आई वांट टू स्टार्ट करके लिख के आ जाता है मेरे को खुद, मतलब खुद में ही मैसेज आता है मुझे, ठीक है। तो बेसिकली ये लिंक क्या है कि मैं बता देता हूँ। ये जो लिंक है ना ये व्हाट्सएप लिंक है, सबको पता होगा आई थिंक यहाँ पे बैठा हुआ है ना। और अगर नहीं पता तो व्हाट्सएप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाके सर्च करना व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वो चीज, ओके। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और अपने को मत पूछना है इसके बारे में, ये बहुत छोटी सी चीज है। इस चीज के रिगार्डिंग थोड़ा इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दो, है ना। क्योंकि मैंने बताया अभी कि इंडिपेंडेंटली जो बिजनेस बिल्ड करता है वही आगे जाके कुछ बढ़िया कर पाता है। कृष्णा सर ने तो यही सिखाया मुझे आज तक, है ना। और ये चीज एक्चुअल में काम में करता है ना, काम में एक्चुअल में आता है। अगर आप इंडिपेंडेंटली सारी चीजें करोगे ना तो आप अपने टीम को खुद सिखाओगे वो सारी चीजें। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तो आप खुद नहीं सिखा पाओगे वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये पोस्टर और लिंक यूज करना है। जब आपने ऑडियो डाल दिया, ऑडियो डालने के बाद ये जो पोस्टर है और ये जो लिंक है ये आपको शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद आपको थैंक यू लिखना है और एक अच्छा सा इमोजी भेज देना है। क्यों? क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, मेरे साथ में ऐसा बहुत बारी हुआ है, ले लिया पोस्टर पर लगाया नहीं, है ना। ऐसा होता है किसी किसी के साथ रेफरेंस लगाते हो, एक थैंक यू का मैसेज कर दो विथ अ गुड इमोजी, है ना। तो वो पर्सन सोचेगा ठीक है लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ना उसमें ये भी बोल रखा है कि आप ये जो चीज है ये आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, स्नैपचैट के स्टोरी पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक के स्टोरी पे, जो भी प्लेटफॉर्म में आप हो वो सारी जगह पे लगा दो। आपके पास ऑडियो आएगा ना आप खुद सुन लेना। मैंने ये चीज बोल रखी है हर जगह पे लगा दो। और ये सबसे बेस्ट वे है लीड्स जनरेट करने का ऑर्गेनिकली, समझ रहे हो। अब देखो रेफरेंस के लिए मैं एक चीज बता दिया कि यहाँ से ऊपर स्क्रॉल कर करके आप यहाँ से डाल सकते हो, राइट। दूसरी चीज जो आपको कॉल पे नॉट इंटरेस्टेड मिल जाता है, हाँ भैया सत्यम हमने तो फॉर्म फिलअप करा ही नहीं है ना, हमने तो करा ही नहीं था, हमसे तो गलती होगी। तो बोलो ठीक है गलती का भी जुर्माना भरो ऐसा नहीं बोलना है, प्यार से बोलना है कि बेसिकली ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्क्रिप्ट मैं दूंगा वही सेम स्क्रिप्ट को बस पढ़ लेना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन आता है, बहुत सारे लोग स्टेटस लगाते हैं। मैं क्या करता हूँ पता है, अगर किसी ने फोटो डाल रखा है मैं एक बढ़िया वाली ऐसे वाली इमोजी भेज देता हूँ, है ना। उसके नीचे डाल देता हूँ हेलो कैन यू डू मी अ फेवर, मतलब उसको मैंने हमने खुश कर दिया, आप थोड़ा हेल्प करवा लेंगे अपना, समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है। पहले उसको खुश करना है, उसके बाद जाके आप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, स्टेटस से भी आप कर सकते हो और ये सेम चीज आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। बट इंस्टाग्राम पे ना थोड़ा कम ही करा करो बिकॉज रेस्ट्रिक्शन आ चुके हैं, मतलब बतेरे चीज है, मेरे तो पल्ली नहीं पड़ता वो चीज की क्यों रेस्ट्रिक्शन देते हैं क्या देते हैं, है ना। ये चीज स्नैपचैट पे भी आप कर सकते हो, मेरी टीम में लड़कियां करती है बहुत सारी, है ना। स्नैपचैट के ऊपर आता हूँ आगे। तो रेफरेंस के रिगार्डिंग ये चीज थी, क्लियर हो गई सबको, ठीक है। और अगर कुछ डाउट होगा तो लास्ट में हम वो चीज को क्लियर आउट कर लेंगे। ऑल्दो ये चीज सबको पता होगा बट मुझे इसमें इससे एक्चुअल में रिजल्ट आता है। मैंने बताया ना अभी तक मेरी 6 सीसी रेडी है, तो उसमें से एक एज मेरा रेफरेंस से आया है और 2 एज इंस्टाग्राम से आया है, ठीक है। दूसरी चीज स्नैपचैट, देखो स्नैपचैट ना लड़कियों के फेवर में थोड़ा ज्यादा है ना, लड़कों के फेवर में थोड़ा कम है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब हद से ज्यादा लोग आ सकते हैं। देखो स्नैपचैट में ना एक स्टोरी का भी ऑप्शन आता है। अब ये जो पोस्टर मैंने बताया, इस पोस्टर को व्हाट्सएप लिंक के साथ आप स्नैपचैट के अपलोड कर दो, देखना आपका व्हाट्सएप भर जाएगा लीड से, सही बता रहा हूँ मैं। और स्नैपचैट पे सबके जो फॉलोअर्स है वो ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं ना, आई थिंक ऐसा होता है। मेरे को तो पहले यूज भी नहीं करनी आती थी, मैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं डालता वही स्नैपचैट पे डाल देता हूँ,
और स्नैपचैट की स्टोरी पे डालता हूँ बेसिकली, है ना। और स्नैपचैट पे लाइक डीएम करने का ऑप्शन आता है ना। आप किसी की जब मतलब मैंने क्या करा था, मैं चलो बता ही देता हूँ। मैंने मैनेजर के टाइम पे ना 4 आईडी बनाई थी लड़कियों की लड़की के नाम से, है ना। और मैंने क्या करा, मैंने 4 आईडी बनाई लड़की के नाम से, और रिक्वेस्ट आने स्टार्ट हुए, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए, दबा के रिक्वेस्ट आए। तो मैंने क्या करा, मैंने उनको एक्सेप्ट करा और मैंने उनको बोला कि मेरा एक टीममेट है अश्वित नाम का, वो आपको कॉल करेगा, समझ रहे हो। मतलब मान लो मैंने एक आईडी बनाई, यहाँ पे साक्षी बैठी, मैंने साक्षी नाम से एक आईडी बनी। अभी अगर बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा, है ना। मैंने साक्षी नाम से आईडी बनाई, सही में मजाक नहीं कर रहा। और मैंने बोला वहाँ पे कि नंबर, पहले मैंने डीएम का फॉर्मेट बना रखे, वो डीएम का फॉर्मेट भी भेज दूंगा ऋषभ सर को। तो मैंने वहाँ पे क्या करा, उसने नंबर ड्रॉप करा। नंबर ड्रॉप करने के बाद मैंने एक मैसेज बना के रखा था कि ये अश्वित मेरा टीममेट है, ये आपको कॉल करेगा, कांटेक्ट करेगा। तो जो फालतू के लोग होंगे वैसे ही हट जाएंगे, और जो काम वाले लोग होंगे वो काम में आ जाएंगे। तो इससे लड़के भी कर सकते हैं, और लड़कियों को तो फेक आईडी बनाने की क्या नीड है ना। आप लोग कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। या फिर आप अपने डाउनलाइंस के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। तो इस चीज का पूरा फायदा उठाना स्नैपचैट में जो। और हाँ, स्नैपचैट पे अनलिमिटेड डीएम कर सकते हो, अनलिमिटेड, जितना मर्जी उतना डीएम कर सकते हो, है ना। और मैं तो बोलता हूँ 4 आईडी बना लो, पहला अलम बजा, 10 लोगों को, 8 लोगों को रेफरेंस के लिए डीएम डाल दिया, 30 से 40 लोगों को एक्सेप्ट करके डीएम डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है स्नैपचैट पे डीएम डालना भी बहुत इजी होता है, और मैंने भी कर रखी है ये चीज। मैं तो मैनेजर के टाइम पे 150 डीएम डालता था एक आईडी पे, है ना। पूरे दिन भर में मेरे 400-500 डीएम हो जाते थे, है ना। मतलब देखो, एक्चुअल में अगर कोई पर्सन सोचे कि मुझे 3 एनरोलमेंट निकालने, तो यूं निकलेंगे। मतलब सोचना पड़ेगा बस आपको, और करना भी पड़ेगा उस चीज के लिए काम, है ना। क्योंकि आपके अप्लायंस ने सारी चीजें बता रखी है। अब मैं जो चीज बता रहा हूँ वो नया थोड़ी है, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा ये चीज, बट इम्प्लीमेंट क्या सब लोग करते हो, कोई करता है, और जो करता है उसको रिजल्ट आता है डेफिनेटली, राइट। तो इस चीज को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना। और मैंने अलार्म वाला सिस्टम क्यों बताया पता है, स्टार्टिंग में मैंने 1-2 महीने बस कोल्ड कॉलिंग करा था, मैं ज्यादा सीसी नहीं कर पाया, 6 सीसी कर पाया, 8 सीसी कर पाया। भाई बार बार कुछ ऑप्शन कुछ छेड़खानी कर रहे हैं जो उनके साथ मत करो प्लीज। मुझे नाम दिख रहा है आपका, जो भी कर रहे हो, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। सो आपको क्या करना है स्नैपचैट के ऊपर, ये जो चीज है मैं बता रहा था ना कि स्टार्टिंग में मुझे नहीं आती थी ये सारी चीजें, मैं उतना टेक्निकल बंदा था ही, है ना। सिंपल सा गांव का लड़का था जो जिसे फोन तक चलाना नहीं आता था, है ना। अब अगर यहाँ पे कोई बैठा है, हाउस वाइफ बैठे हैं या फिर कोई भी पर्सन बैठे हैं जिनको लगता है कि सर हम तो इतना टेक्निकल है ही नहीं, हम कैसे कर लेंगे, सीखने की ना इच्छा होनी चाहिए बस आपके अंदर, ऑटोमेटिकली हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया स्नैपचैट का। स्नैपचैट के रिगार्डिंग कुछ डाउट किसी के मन में भी कुछ? ऑलराइट ओके। तीसरी चीज है इन्फ्लुएंसर प्रमोशन। मेरे जो सुपरवाइजर्स हैं फ्रेंड के, वो क्या करवाते हैं, वो इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करवाते हैं अपने खुद के फ्रेंड चीज के लिए। ये इसमें थोड़ा पेमेंट लगता है ना, बट आप लोग क्या कर सकते हो पता है, 1 मिलियन बंदे को मत ढूंढ लाना वो बहुत ज्यादा अमाउंट बोलेगा, जितना वर्थ इट नहीं है, ठीक है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने तक के 10 लोगों को पूरे दिन भर में आपको मैसेज करना है। एक साथ मैसेज नहीं करना सकते, है ना। पूरे दिन भर में आपको 10 लोगों को मैसेज करना है। सुबह उठे, फर्स्ट अलार्म बजा, 2 लोगों को मैसेज डाल दिया, इन्फ्लुएंसर्स को, राइट। और कोई इन्फ्लुएंसर्स को डीएम डालने के जगह पे टाइम में रील स्क्रॉल मत करना। मैंने लास्ट टाइम रील स्क्रॉल कब करा होगा मुझे पता ही नहीं है। मैं जिस फोन से काम करता हूँ उस फोन में इंस्टाग्राम है ही नहीं। सुबह 9 बजे से पहले इंस्टाग्राम ओपन होता है, और रात में 12 बजे के बाद इंस्टाग्राम ओपन होता है 15 मिनट के लिए, दैट्स इट। और मेरा रील जो होता है ना, रील जो मैं डालता हूँ वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड होता है। मैं सही बता रहा हूँ, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। मुझे पता है 10 सीसी करना बहुत ईजी है, मतलब ऐसे हो जाती है 10 सीसी, बट उसके लिए डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे
तो फिर तो 2 सीसी भी नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को यूज करना है तो सही तरीके से यूज करो। मतलब मैंने एक रील भी बनाई थी, मतलब क्रिएटर बनो ना, मतलब कुछ क्रिएट करो, कंज्यूम क्यों करना है, राइट? मतलब किसी का जो कंटेंट है वो कंज्यूम क्यों करना है, वो उसको व्यूज क्यों देना है, बनाना है तो कुछ खुद का बनाओ। इंस्टाग्राम पे आऊंगा मैं आगे, ठीक है, बट ये चीज आप लोग कर सकते हो। और हाँ, कोई भी एज बैठा है, सुपरवाइजर बैठा है, अब अपने अपलाइन से पहले एक बार पूछ जरूर लेना कि इस पर्सन से इन्फ्लुएंसर प्रमोशन में करवाऊं या फिर ना करवाऊं, बिकॉज आज के टाइम पे ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, सही बता रहा हूँ मैं। मेरे खुद के साथ 500 रुपीज का फ्रॉड हो रखे हैं इस चीज के रिगार्डिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग फेक आईडीज बनाते हैं, फेक फॉलोअर्स क्रिएट कर लेते हैं, और मैं नया नया था तब पता ही नहीं था कुछ मुझे, है ना, तो इसके लिए मेरे साथ हो गया था। और अगर मान लो कोई सुपरवाइजर बैठे हो, है ना, आपको अपने टीम के लिए थोड़ा बल्क में लीड चाहिए, आप अपने 2-3 मेजर टीममेट्स के साथ ना मिलके एक बड़ा प्रमोशन करा लो, 3,000 का, 3,500 का, है ना, 1,500 का, मतलब 1-1,500 तो स्पेंड कर सकते हो, है ना, वैसे भी लीड्स परचेज करते ही हो, राइट? वैसे भी यहाँ पे 1-1,500 रुपए स्पेंड करके देखो। मैं सही बता रहा हूँ, एक बार मैंने 3,500 का प्रमोशन कराया, मुझे कुछ ज्यादा लीड्स नहीं है, मतलब 3,500 रुपए एक लीड 10 रुपीज के हिसाब से आ गया था, उतना एवरेज आ गया था, बट मैंने एक बार 1,500 की प्रमोशन कराई, मुझे आई थिंक 600 लीड आई थी, 600 कुछ लीड्स आई गई थी। मतलब कंसिस्टेंसी, है ना, मैं सही बताऊं एक चीज, कंसिस्टेंसी का मेन डेफिनेशन क्या है? लास्ट 3 मंथ से 10:30 बजे से पहले मैं ऑफिस एंटर कर जाता हूँ, और कृष्णा सर के पास फोटो चला जाता है मेरा। कृष्णा सर ने वो रखा है कि 10:30 बजे से पहले नहीं आएगा 500 रुपये फाइन है, सोचो। और लास्ट 2 ईयर्स से 2 साल तो नहीं, आई थिंक 1.5 साल, है ना, 1.5 साल, आई थिंक 1.5 साल, है ना, 1.5 साल से मैं कोलकाता नहीं गया था, घर नहीं गया था अपने, है ना, जनवरी में गया था इस साल। तो अगर आप किसी चीज को चेस कर रहे हो ना, सबसे पहले तो अपना एक गोल बना लो कि मुझे ये गोल चेस करना है। सबको पता है ना सीएलटी मीटिंग है अगले मंथ, कौन कौन सीएलटी मीटिंग चेस कर रहे हैं, कौन कौन इस मंथ पक्का फॉर श्योर अपना 100% अपना मेहनत कर रहे हैं? कचरा की पन्नी फेंक दे बाहर सुबह ओके, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, एम हूँ ऐसे करके कुछ मैसेज आए मेरे पास, सर मैं कंप्लीट कर लूंगा। सबको पता है ना, एक गोल होना चाहिए आपके पास कि सीएलटी मीटिंग को अटेंड करो। मैंने लास्ट टाइम अटेंड किया था, मजा आ गया था मुझे सही में। मतलब अगला 5 करोड़ का विजन मिल गया मुझे कि अगला 5 करोड़ कैसे कमाना है। सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको लग रहा होगा हवाबाजी कर रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा। तब आई थिंक मैंने जब मैनेजर किया था, मेरा 19 था, अभी मैं 20 हूँ, है ना, तो 19 के एज में ऐसा मुझे एक विजन मिल गया था उस सीएलटी मीट में जाने के बाद कि यार कुछ भी कर सकते हैं फॉरएवर में, तो